कभी घर परिवार और नाते रिश्तेदारों के भावनात्मक और खून के रिश्तों में बंधे ये बुजुर्ग आज अपनों के ही हाथों तिरस्कृत होकर यहाँ एकाकी जीवन जीने को बेबस हैं। जिन हाथों से अपने नन्हे मुन्नों को पाला पोसा, रोटी खिलाई, उनका सुख दुख सहा, उनकी जिद पूरी की और उन्हें इस लायक बनाया कि वे बड़े होकर इस दुनिया में रहने जीने लायक बन जाएं। आखिर स्वार्थ में अंधे होकर उन्हीं बच्चों ने उन्हें अपने से दूर कर दिया, या कहें कि धक्के मारकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उसमें इनका क्या दोष? किसी ने कहा है कि घर के बड़े बुजुर्ग बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी छांव में परिवार तो पलता ही है, सुख शांति व समृद्धि भी आती है। जिसने बुजुर्गों को दुख दर्द दिया वह कभी सुखी नहीं रह पाया। आज इनका दर्द इनकी धंस चुकी आंखों में समाया नजर आता है। ऐसा नहीं है कि इनका इस दुनिया में कोई नहीं, सच तो यह है कि इनका इस दुनिया में सब कुछ है। घर परिवार, बच्चे, नाती, बहुएं, बेटे सभी हैं, पर उनके लिए ये मर चुके हैं। जी, मेरा नाम बाचूलाल डोंगरे, मैं जिला सिवनी का रहने वाला हूँ। मेरी 4 बेटी हैं, सबसे शादी ब्याह से फुर्सत हो गया। बेटा मेरा एक ही है। जब पत्नी की स्वर्गवास कैंसर की बीमारी से स्वर्गवास हो गई तो हम बेसहारा हो गए। बेटा के पास कुछ दिन 1-2 साल रहे, मगर सेवा वहाँ नहीं होने लगा था। तो कुछ दिन के बाद वो कहने लगे कि भाई हमसे तो सेवा आपका बन नहीं पाएगा और नहीं करेंगे, इस वजह आप कहीं भी अपने स्थान देख लो, ये कहीं अलग बना खाओ, कैसे भी रहो। वो हमने क्योंकि हमने प्रॉपर्टी जो उनके नाम पर ही कर दिए थे, तो हम अधिकारी थे तो हम हाथे धो लिए थे। हमने दिल पे सोचा कि इनके अंदर रहना, जब सेवा नहीं होते, इनके ताने बातें हर प्रकार के हमें परेशानी होने लगा, तो हमने सोचा यार कि मरना भला परदेश के जिसके नहीं है कोई, और पशु पक्षी भोजन करे तो कोड जग फल होई। इस वजह हम वन को वनवास निकल गए। हमें पता लगा कि माना में आश्रम है, किसी भक्त ने बताया। यहाँ की पोजीशन ये है कि भजन और भोजन, हमारा सवेरे 5 बजे 4 बजे जग जाना, स्नान के बाद मंदिर में जा कर के वो भगवान के प्रार्थना थोड़ी देर किए, इसके बाद 1-2 भजन कहे वहाँ। भजन करने के बाद वहाँ से आए तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर घंटी बज जाती है, तो फिर नाश्ता जो भी मिलता है उस प्रभु की दया से नाश्ता और चाय करते हैं। करीब 9 बजे हमें मिल जाता है। उसके बाद फिर 12, साढ़े 12, 1 बजे भोजन मिलता है। अरे जिंदगी का न कोई भरोसा, अरे जिंदगी का न कोई भरोसा, कोई किसी का न होता नहीं है। सबके दिल देख चुका, जिस बेटा को हम पूरा प्रॉपर्टी दे के उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, जिसको नीरा दूध पिलाया, बेटी बेटन को सबको, जिनने मेरे को 1 रोटी का सहारा नहीं दिया, तो क्या हम उस माया में क्यों फंसूं? सबका इसी प्रकार का संसार में यहाँ जितने आए हैं, कोई खुशी से नहीं आया है, सबको कोई ना कोई मजबूरी है, वो आया है। जीते जी रिश्तों का खून कर देने वाली आज की कलयुगी संतानों को अपने इन बूढ़े माता पिता की कोई जरूरत नहीं। जीवन बड़ा कठोर होता है,
परिस्थितियां किस तरह इंसान को बेबस बना देती हैं, इनके चेहरे इस दर्द को बखूबी बयां करते हैं। अपनी जिंदगी के दोराहे में खड़े ये वृद्ध आज इस वृद्धाश्रम में जी तो रहे हैं, पर अपनी खुशी से नहीं। क्या समाज को इनकी दशा देखकर कभी शर्म आएगी? मेरी नैया पड़ी माझधारा, मेरी नैया पड़ी माझधारा, मेरी नैया को पार लगा जा, जिंदगी का न कोई भरोसा, कोई किसी का न होता नहीं है। मेरे राम मेरे श्याम, मेरे राम